हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ 8 ऑफ आइंद्रा प्रभु की जो चल रही है। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी ऑफ आइंद्रा प्रभु और उनका हर एक्शन से, एवरीथिंग से हम देख पा रहे हैं कि उनका कितना भाव था। वो एक मोमेंट भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि वो वेस्ट करे, कि भगवान की शरण में येन केन प्रकारेण किसी प्रकार भी कृष्ण उनको देखें। वो कृष्ण के सामने बार बार जंप कर रहे हैं। एवरीथिंग ही इज़ डूइंग इन हिज कैपेसिटी कि कृष्ण उनको भूले ना। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको उसका इतना स्ट्रॉन्ग फील आएगा कि मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मेरे को तो बहुत कुछ अपने आप में सुधारने को मिल रहा है, अपनी डिवोशनल सर्विस, अपनी विग्रह सेवा करने में, कि हम कैसे ठाकुर जी को अप्रोच कर सकते हैं। और वो आइंद्रा प्रभु अपने बिहेवियर से बता रहे हैं। तो आज जो बताने जा रहे हैं कि जो उनके द वर्ल्ड फेमस निताई सची सुता, जो नीम के डीटीज़ हैं, उनके पास कैसे आए। तो एक्चुअली वो कहते हैं ये तो मैंने चुराए हैं, फेयर एंड स्क्वायर करके चुराए हैं, और इसके पीछे एक कहानी है। तो वृंदावन के जो रेजिडेंट थे, जो शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, दीनबंधु दास और पुंडरिक विद्यानिधि, ये इन्होंने ना नीम वुड के गौर निताई बनाए, स्टैंडिंग पोजीशन में 150 सेंटीमीटर टॉल, और एक हाथ उनका ऊपर था और एक हाथ उनका नीचे था। इसको अभय मूर्त कहते हैं, उसमें बनाए। और इन्होंने एक इस्कॉन वृंदावन बुक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रीचिंग बस बनाई, और उसकी बैक पे रेयर ग्लास पे ये जो विग्रह थे स्थापित किए गए थे। तो बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये इस्कॉन की बस है। और जब फर्स्ट टाइम ये बस निकली थी गुरुकुल से, तो क्या हुआ, इसका क्रैश हो गया। ये बस क्रैश हो गई और सब होपफुली सब ठीक रहा, सब लोग ठीक रहे। लेकिन वो बस को वापस गुरुकुल में लाके रख दिया गया, गुरुकुल की बिल्डिंग से। और बाकी सब तो बाहर आ गए, लेकिन निताई और गौर निताई जो थे वो वहीं पे रह गए। और आइंद्रा प्रभु अपने रूम से देखते रहते कि रोज की गुरुकुल में एक बस खड़ी है और उसके पीछे गौर निताई के डीटीज़ हैं, और आइंद्रा प्रभु उनको देखते रहते। और एक बार जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि इतनी गर्मी हो रही है और ये ग्लास में पड़े हैं, इनको कितना दिक्कत हो रही होएगी। तो वो फटाफट भाग के गए, उनको पानी पिलाया और टेम्पल किचन से प्रसादम लेके आए और उनको सर्व किया। और एक दो दिन उन्होंने देखा, तो एक रात को उन्होंने क्या किया, जब सब सो रहे थे, वो गए उस टूटी फूटी बस में और उन्होंने वो विग्रह निकाल लिए वहाँ से। और सबको पता चल गया कि ये रूमर्स फैल गए कि आइंद्रा प्रभु ने वो गौर निताई चुरा ली है। और जब वो बस ठीक हुई तो दीनबंधु प्रभु ने कहा कि नहीं, अब हमें अपने विग्रह वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने जोर से कहा कि भैया ये तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो आइंद्रा ने कहा कि मैं बिल्कुल भी इनको नहीं दे रहा, ये हार्टलेस पीपल हैं। तुमने उनको इतनी गर्मी में बाहर छोड़ दिया बस के अंदर, शीशे के अंदर, वो इतना झुलसा गए थे, मैं इनको कभी भी नहीं दूंगा। और उसके बाद जब वो बस विदाउट गौर निताई के गई, तो वो दोबारा से उस बस का एक्सीडेंट हो गया। वो रोल करती हुई जो है एक इंक्लिनेशन पे जाके टूट गई, मतलब बस का बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया। और अगर वो विग्रह वहाँ पे होते तो डेफिनेटली वो विग्रह खराब हो जाते। सो फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ जो था, वो गौर निताई जो थे वो उनके पास रहे और फेथफुली उन्होंने उनकी सेवा करी और उनके लिए सब चीज़ें करे। वो कहते थे कि देखो मेरे गोल्डन सची सुता है और मेरे बटर क्रीम जैसे निताई हैं, कितने सुंदर है। और बस वो उनको घंटों तक देखते रहते और उनके सामने बैठते रहते। और वो ये बात कहते कि देखो मेरे आई एम वेरी हैप्पी ना, मेरे तो दो सिद्धदेव होंगे, एक तो होगा कृष्ण लीला, राधा कृष्ण लीला में, और एक होगा गौर निताई की लीला में। और यदि मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स करा गया कि कौन सा लोगे और दोनों में से एक चूज़ करने की बात आ गई, तो डेफिनेटली मैं अपने सच्ची सुता के पास ही जाऊँगा। और वो हर रात को उनके पीछे जो थे सोते थे, जो उनके गौर निताई थे, उन्हीं के पीछे आइंद्रा प्रभु हर रात को सोते थे। और एक्चुअल में उन्होंने अपने प्राण भी, अपने जो हृदय के धन थे निताई सची सुता, उन्हीं के चरणों में त्यागे थे। तो वो बहुत ही इमोशनल चीज़ होगी, वो हम आगे आइंद्रा प्रभु की बुक में पढ़ेंगे, कि आगे उनकी बायोग्राफी में पढ़ेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, आइंद्रा प्रभु ने भक्ति सिद्धांत स्वामी को अपने रूम में इनवाइट किया और एक गोवर्धन शिला जो आई थी उसको दिखाने के लिए। और
जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक वेस्ट हाई टेबल टॉप बनाया हुआ है जो ब्रिक्स का बना हुआ है, और उस पर एक मार्बल का स्लैब बनाया हुआ है, और उसमें ऊपर एक वुड का टेम्पल है जो बहुत सुंदर कार्व्ड है, उसके आर्च है डोम्स के हैं। और उन्होंने पूछा कि ये भक्ति सिद्धांत स्वामी ने उनसे पूछा ये तुम कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा ये मैं पूंछड़ी से लाया था। पूंछड़ी वो है, ये गोवर्धन शिला के बारे में पूछा कि ये तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने कहा महाराज ये तो मैं ना पूंछड़ी से लाया हूँ। गोवर्धन हिल का जो जहाँ पे 50% परिक्रमा ख़त्म हो जाती है और वहाँ से टर्न होता है, वो एक्चुअली पूंछड़ी जो है वो राजस्थान में है, और पूंछड़ी जो है उसको कहते हैं गोवर्धन जैसे पीकॉक की फॉर्म में है, तो वो पूंछड़ी क्या होता है, वो पीकॉक का फेदर है, पूंछ है। तो वहाँ से मैं ये गोवर्धन शिला लेके आया हूँ। और क्योंकि गिरिराज जी जो हैं वो टॉप मोस्ट डीटी हैं, सबसे बड़े जिसको कहते हैं हरिदास वर्यो हैं, मतलब भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, तो इसलिए मैं इनको सर्व करना चाहता हूँ। और वो जो है राधा कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, तो मैं इसलिए सर्व करना चाहता हूँ। और उनकी आइंद्रा प्रभु की ये डिवोशन देख के भक्ति सिद्धांत स्वामी जब वो नेपाल गए थे तो उनके लिए बहुत सारी जो है शालिग्राम शिला लेके आए काली गंडकी नदी में से, जो कि गंगा जी की ट्रिब्यूटरी है जो हिमालय में पाई जाती है, जो कि नेपाल में पाई जाती है। और उसके बाद लक्ष्मीवान भी जो है, जो आइंद्रा प्रभु के ओल्ड फ्रेंड थे डीसी से, वो भी नेपाल के ट्रैक पे गए थे, वो भी उनके लिए बहुत सारी शालिग्राम शिला ले आए। तो फाइनली आइंद्रा प्रभु के पास जो थे 2240 शालिग्राम शिला थी, और 28 उनके पास विग्रह थे, जिसमें से गोवर्धन शिला थी, राधा रानी थी, अष्ट सखी थी, गोपेश्वर महादेव थे, उनके बड़े निताई सचित सुता थे, जानवा देवी माता जी थी, और एक छोटे गौर निताई थे, शिला प्रभुपाद का विग्रह थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विग्रह थे, जो कि उनके पास न्यूयॉर्क के टाइम से है। और उनकी नेक में हमेशा एक सिल्वर लॉकेट में टाइनी स्क्वायर गोवर्धन शिला रहती थी, जिनका नाम था विजय गोपाल, जिनको आइंद्रा प्रभु जो है वाटर प्रसादम ऑफ़र करते थे, कुछ भी खाने से पहले वो उनको ज़रूर ऑफ़र करते थे। और वो जो है आइंद्रा प्रभु को हमेशा अकम्पनी करते थे, उनके डेली कीर्तन के लिए जाते थे, परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, यमुना और राधा कुंड में स्नान करने के लिए जाते थे, तो विजय गोपाल हमेशा उनके साथ जाते थे, जो उनकी गोवर्धन शिला थी जो वो अपने नेक में कैरी करते थे। तो लोग उनसे पूछते थे आप इतने सारे कलेक्ट क्यों कर रहे हो ये शिलाज और शालिग्राम, तो वो कहते थे मैं ये कलेक्ट नहीं कर रहा, ये अपने आप मुझे मेरे पास आ रहे हैं और ये मेरे को चांस दे रहे हैं कि मैं इनको जो है सर्व कर सकूं, और मैं इनको मना कैसे कर सकता हूँ, कोई कृष्ण को मना कर सकता है? मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं श्याम सुंदर के ऑल्टर में जब मैं उनको तैयार कर रहा हूँ, पर वो इनफ नहीं है मेरे लिए। मैं कैसे इतनी ब्लैकिशनेस अपनी लाइफ में लिमिट कर सकता हूँ? तो कईयों ने उनको कमेंट किया कि ये शालिग्राम शिला कृष्ण नहीं है, ये तो नारायण है। तो उन्होंने कहा शालिग्राम जो है वो माधुर्यमयी है, और वो गोवर्धन शिला के वर्शिप जैसे ही है। जैसे गोवर्धन जो है हरिदास वर्यो है और वो राधा कृष्ण के पास टाइम्स के लिए सब पैरेंफिनेलियाज जो है अरेंज करता है, उसी प्रकार से ये शालिग्राम शिला जो है ये माधुर्य रस को दिखाती हैं, ये एक परखिया रस को दिखाता है। वो कहते हैं ब्रह्म विवर्त पुराण में और पद्म पुराण में ऐसी कहानी आती है कि जो तुलसी गोपी थी, जो श्रीमती राधा रानी द्वारा कर्ज हो गई कि तुम जाओ मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि तुम मेरे श्याम सुंदर के ऊपर देख रही हो, तो तुम जाओ, तुम मटेरियल वर्ल्ड में जाओ। तो वो जो है इस धराधाम पे जब वो आई, उनका विवाह जो हुआ शंकरचूड़ के साथ हुआ, जो कि एक राक्षस था और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सुदामा था। उन्होंने इनको कर्ज करा था, डेमीगॉड्स ने उनको, डेमीगॉड्स के ऊपर ये शंखचूड़ जो है ना इतना ज़्यादा अत्याचार करा था, बड़ा पावरफुल डीमन था, और उसको लॉर्ड ब्रह्मा से ये वरदान था कि जब तक उसकी वाइफ वर्चुअस है, जब तक उनकी वाइफ जो है फेथफुल है, वो मर नहीं सकते। तो फाइनली जब उनका वॉर चल रहा था शिव जी के साथ, लॉर्ड नारायण क्या होते हैं, उनका रूप धर के जो है आते हैं और वो तुलसी मैया का संग करते हैं। और जैसे ही वो तुलसी मैया का संग करते हैं तो वो जो ब्रह्मा का जो
बूंद था वो वहीं पे नलीफाई हो जाता है और लॉर्ड शिवा जो है शंखचूड़ को मार देते हैं। और जब तुलसी को ये पता चलता है तो वो नारायण को कर्ज करती है कि तुम्हारा हृदय इतना पत्थर जैसा है तो तुम पत्थर के बन जाओ। और यही जो शालिग्राम जी हैं यही गंडकी नदी में पाए जाते हैं। और यही जो ये नारायण थे वो शालिग्राम बन गए और तुलसी जो थी वो रिवर गंडकी बन गई और ये शालिग्राम वहाँ पे पाए गए हैं। पर नारायण कौन है? वो तो प्रैंकस्टर है ना। नारायण कब से प्रैंक करने लग गए? ये तो कृष्ण प्रैंकस्टर है। वो करते हैं ऐसी हरकतें क्योंकि उनको परखिया रस, दूसरों की वाइफ को एंजॉय करना होता है। जो ब्रज का सबसे टॉप मोस्ट भाव है वो परखिया रस है, स्पॉटिंग विद अनदर्स मैन वाइफ। तो उनको ये करना चाहिए था। और हमारा कंप्लीट गौड़ीय संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा है और जो षट गोस्वामी जो वृंदावन में है वो कृष्ण को इसी वे में वर्शिप करते हैं एक्सक्लूसिवली। तो शालिग्राम क्यों कृष्ण नहीं है? महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को शालिग्राम्स नहीं दिए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने ड्रीम में आके कहा था कि तुम जाओ नेपाल जाओ। और जब वो नेपाल गए थे तो 12 शालिग्राम शिला जो है उनके कमंडलू में आ रही थी। वो बार बार हटा रहे थे और बार बार उनके कमंडलू में आ रही थी। और वो क्या उन्हीं शालिग्राम में से तो कृष्ण उत्पन्न हुए जो वृंदावन के सबसे क्यूट, सबसे सुंदर वर्शिपेबल डीटी है राधा रमन। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की तो शालिग्राम में से आए। तो शालिग्राम वर्शिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें तत्व को अंडरस्टैंड करना है। हमें हरि भक्ति विलास अगर हम देखेंगे तो हमारा बेसिक डिस्कशन इसमें से निकलेगा। शालिग्राम में बहुत सारे एक्सटर्नल चिन्ह होते हैं, चक्रस होते हैं, विष्णु तत्व होते हैं, लेकिन सकाम भक्ता मटेरियल डिज़ायर करके वो शालिग्राम को पूजता है। मटेरियल डिज़ायर रख के वो शालिग्राम को अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छा बच्चा पाने के लिए करता है। लेकिन सनातन गोस्वामी करते हैं कि एक प्योर डिवोटी जो होता है, जो निष्काम भक्त होता है, वो शालिग्राम को अगर वो टूटा हुआ भी है, उनको पता होता है कि ये कौन है, ये भगवान सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ है और वो गुड है और वो कभी भी इनऑस्पिशियस नहीं हो सकते। कृष्ण को तो आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे आप सुखी हो चाहे आप दुखी हो, आपको वर्शिप करना ही चाहिए। और अगर कृष्ण को वर्शिप करने में चाहे गुड रिजल्ट आ रहा है या बैड रिजल्ट आ रहा है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द रियल प्रिंसिपल इज़ कि हमें भगवान कृष्ण को प्लीज़ करना है अपनी प्योर डिवोशनल सर्विस तक। अहेतु की अप्रतिहा डिवोशनल सर्विस। तो कोई भी निष्काम भक्ति से, प्योर डिवोशनल मूड से उनको अगर वर्शिप करता है, रिगार्डलेस कि उसके क्या लक्षण हैं, उनका क्या है, लेकिन शालिग्राम तो स्वयं रूप कृष्ण है और ये हर शालिग्राम में है। उनके चाहे कितने भी हो, ये मत्स्य शिला है, लक्ष्मी नारायण शिला है, कुमार शिला है या नरसिंह शिला है, पर ये थोड़ी थोड़ी पावर्स ही तो दिखाते हैं कृष्ण की पर्सनालिटी की। ऑल शिलाज आर परफेक्ट। सकाम भक्त सिर्फ अपनी पर्सनल मोटिवेशन के लिए उनको पूजता है और उनमें फॉल्ट्स निकालता है। नहीं ये टूटी हुई है, मैं इनको नहीं पूजूंगा। ओहो ये तो नरसिंह शिला, मैं इनको नहीं पूजूंगा। तो सकाम भक्त कुछ शिला को रिजेक्ट कर देता है, उनकी वर्शिप को डिक्लाइन कर देता है कि इसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन जो प्योर डिवोशनल व्यक्ति होता है वो कभी भी शालिग्राम शिला को नहीं रिजेक्ट करेगा, वो हमेशा उनकी सर्विस करेगा। वो कहेगा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम अहम। तो जिस प्रकार हम कृष्ण को अप्रोच करेंगे, कृष्ण भी हमें उसी प्रकार से अप्रोच करेंगे। तो इसीलिए कभी भी किसी भी शालिग्राम शिला को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण ही है। कृष्ण में चाहे कितनी भी फॉल्ट्स क्यों ना हो, अगर आप इस चीज़ को लो कि कृष्ण में बहुत सारी फॉल्ट्स हैं जो कि फॉल्टलेस हैं, उसमें भी अगर आप फॉल्ट्स निकाल के कहो कि नहीं मैं इसमें फॉल्ट्स देख रहा हूँ और मैं इनको पूजूंगा नहीं, तो ये सकाम भक्त है, वो कृष्ण को नहीं देख रहे। और यदि कृष्ण में बहुत सारी फॉल्ट क्यों ना हो, एक प्योर डिवोटी हमेशा उनको प्यार करेगा विद हिज फॉल्ट, क्योंकि वो कृष्ण को उसी प्रकार से लव करेगा चाहे उसमें वो कितनी भी फॉल्ट्स क्यों ना देख रहे हो। और अगर उसमें उनमें कितनी भी फॉल्ट्स हों और व्यक्ति जो है उनको एज अ डार्लिंग सन ऑफ नंद महाराज, स्वीट हार्ट ऑफ राधा रानी करेगा और वो सारी फॉल्ट्स को ओवरलुक करेगा, तो ये है एसेंस जो है प्योर भक्ति की, ये है एसेंस शालिग्राम शिला की वर्शिप की। सेम ऑल परफेक्ट, ऑल गुड, कम्प्लीटली लवेबल पर्सनालिटी श्याम सुंदर कृष्ण है वो। तो शालिग्राम शिला में कोई डिफरेंस नहीं है, वही भाव आएगा, वही सर्विस एटीट्यूड आएगा, वही माधुर्य रस आएगा।
और जब हम कृष्ण को इस प्रकार से अप्रोच करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे में, कृष्ण में तो ऑल तो कोई फॉल्ट्स नहीं है, वो तो हमारी नज़र में होती है, तो इसलिए हम कृष्ण में फॉल्ट्स देखते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण को फॉल्ट्स देखते हुए भी अपने एक्सेप्ट करेंगे तो यही कृष्ण जो है मेरे अंदर जितनी फॉल्ट्स है उनको रिजेक्ट कर देंगे, उनको देखेंगे भी नहीं और मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो भी मुझे सीरियसली लेंगे। मैं इसलिए शालिग्राम कृष्ण को वर्शिप करता हूँ क्योंकि ही इज़ फॉल्टलेस टू माई विजन। मैं शालिग्राम को इसलिए देखता हूँ कि एक दिन कृष्ण मुझे देखेंगे और वो भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे विद ऑल माई फॉल्ट्स, चाहे मुझ में कितनी क्यों ना हो, क्योंकि वो मुझ में देखेंगे कि इस रेचिड सोल ने मुझे कभी रिजेक्ट नहीं किया, तो मेरी कम से कम ये गुड क्वालिटी वो देखेंगे और वो हमेशा मुझे एक्सेप्ट करेंगे। श्रीला सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में कहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि शालिग्राम शिलाज आती हैं, ज़्यादा वर्शिप करने पे वो हमारी हेल्थ के लिए डिट्रीमेंटल हो सकती हैं, पर इस डेंजर को आपको डिसमिस कर देना चाहिए ना कि जो बेनिफिट्स आपको शालिग्राम शिला रखने से मिलेंगे। ठीक है, वो कहते हैं अगर आपके पास 2 रेड शिलाज होंगी तो आप हमेशा ट्रबल में रहोगे, आपको खांसी जुकाम जैसा स्टफ रहेगा। बट ये बहुत छोटा प्राइस है भगवान के पास जाने के लिए। एक रेड शालिग्राम अगर आप वर्शिप करते हो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, वो आपके बॉडीली डिसीज बढ़ाएगी, लेकिन एक निष्काम भक्त जो है वो शालिग्राम को फिर भी वर्शिप करता रहेगा, चाहे उसको कितने भी डिसीज़ क्यों ना आ जाए, क्योंकि वो उसका लव ऑफ गॉड है बढ़ाएगी और वो उसको कृष्ण भक्ति पाने में सहायक रहेगी। तो चाहे कितना भी बॉडीली डिस्कम्फर्ट क्यों ना हो जाए, कितना भी बॉडीली डिसीज़ क्यों ना बन जाए, अगर कोई वर्शिप कर रहा है अपने हृदय से, प्रेयर से, और उसका जो लव है कृष्ण के प्रति बढ़ता जाएगा, चाहे उसके बॉडी डिसीज़ कितने भी इंक्रीज़ क्यों ना होते रहे। और ये एक बहुत छोटा प्राइस है। तो कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने अपने लॉर्ड को, कृष्ण को इनवाइट करते हुए यही तो कहा था कि यदि वो मुझे अपने पैर के नीचे कुचल दें और मेरा दिल भी तोड़ दें, लेकिन तब भी वो मेरी आंखों से ओझल ना हो, क्योंकि अकेले वो ही और सिर्फ वो ही और कोई भी नहीं मेरे हृदय के वर्शिपेबल लॉर्ड हैं, और मैं किसी के प्रति सरेंडर कर ही नहीं सकता, चाहे वो मेरे साथ कुछ भी कर ले। तो एक बार ऐसे ही एक शीला को एक्सेप्ट करते हुए आंध्रा प्रभु बहुत बीमार पड़ गए, और जब वो थोड़े से रिकवर हुए तो उन्होंने उस शीला को पिक करके कहा कि बस करो, मुझे और बीमार मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें गंडकी नदी में वापस भेज दूंगा, फिर तुम वहीं पे रहना, वो गंडकी नदी का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना, जो तुम्हें ठंड लगेगी, तब तुम्हें पता चलेगा। क्या तुम वृंदावन में हैप्पी नहीं हो? क्या तुम अपने आप को फॉर्चुनेट नहीं समझ रहे? अगर तुम मुझे फिर से बीमार करोगे तो मैं तुम्हें हिमालय में भेज दूंगा, तो अभी रुक जाओ। तो ऐसे वो अपनी शालिग्राम शिला से इतना प्रेम आदान प्रदान उनका होता था। और कुछ साल के बाद आंध्रा प्रभु खुद नेपाल गए थे, क्योंकि उनका उस समय वीज़ा प्रोसेस चल रहा था, तो इंडिया में उनका वीज़ा रिन्यू होना था, तो वो थोड़े टाइम के लिए नेपाल चले गए थे। तब उनको बड़ी एंजाइटी थी कि वो वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, पर वो काली गंडकी नदी के पास गए और वो ऊपर जाते रहे, और उस समय हिमालय पर चढ़ते रहे। उस समय उनको इतना ज़्यादा विरह महसूस हो रहा था अपने श्याम सुंदर से कि वो जोर से माउंटेन्स पे बोलने लगे, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, बस चीखने लग गए। इतने ज़ोर से कर रहे थे कि 2 चाइनीज़ सोल्जर वो थे वहाँ जीप में जा रहे थे, उन्होंने गन लेके उनको कन्फ्रंट कर लिया और उनको कहा कि तुम चाइनीज़ ऑक्युपाइड तिब्बत में आ गए हो, तुम अंडर अरेस्ट हो। और उन्होंने इंग्लिश में बोला उनको। तो आंध्रा प्रभु जो थे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे गए और उन ऑफिसर्स ने उनको ब्लेम किया कि तुम अमेरिकन स्पाई हो और तुम यहाँ आके सारी चीज़ें देखना चाह रहे हो। तो आंध्रा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण का वर्शिपर हूँ, मैं एक मॉन्क हूँ। तो उन ऑफिसर ने पूछा, बताओ तुम्हारा मिशन क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा मिशन है कि मैं कृष्ण की सर्च करूँ। तो ऑफिसर ने कहा कहाँ से तुम आए हो, क्यों तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो उन्होंने अगेन कहा मैं तो सिर्फ कृष्ण को ढूंढने आ रहा हूँ।
तो उन्होंने फिर उनसे पूछा, बहुत सारी चीज़ें पूछी कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आइंद्रा प्रभु उनको प्रीच करने लगे कि तुम जो है मटेरियल एनर्जी से बिविल्डर हो गए हो, तुम कंफ्यूज हो गए हो। ये सारी ज़मीन जो है भगवान की है, भगवान कृष्ण की है, और तुम उसमें लाइन खींच के कह रहे हो ये मेरी कंट्री है, ये वो कंट्री है। सब कुछ तो कृष्ण को बिलोंग करता है और मैं उसी कृष्ण का डिवोटी हूँ। तो मैं उसको कहीं पे भी ढूंढ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी लाइंस की डिमार्केशन नहीं चाहिए, तुम्हारा मैप मुझे कुछ नहीं मांगता, मतलब तुम्हारा मैप से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है ये सारी धरती मेरे कृष्ण की, और मैं कृष्ण को कहीं भी ढूंढ सकता हूँ। तो इवेंचुअली ऑफिसर्स को रियलाइज़ हुआ कि इज़ अ मैड मैन, और ये सच में मॉन्क है, और ये बस कुछ नहीं करने आया, कृष्ण को ढूंढ रहा है। और अगर उनको डिटेन कर देंगे तो अमेरिका बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाए, मतलब अमेरिकन बंदे को अगर हम पकड़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा बवाल उठ जाएगा। सो उन्होंने उनको फाइनली छोड़ दिया। 1994 में अगेन जब वीज़ा रिन्यूअल के लिए जो आइंद्रा प्रभु नेपाल गए, वो होली साइट मुक्तिनाथ पे गए, तो वहाँ पे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो उन्होंने देखा कि लोग शालिग्राम शिलास जो है टूरिस्ट को बेच रहे हैं। उन्होंने जाके सबको कहा ये बहुत पाप का काम कर रहे हो। पद्म पुराण में लिखा है कि अगर कोई शालिग्राम शिला बेच के बिजनेस करता है तो उसकी सारी जनरेशन्स जो है वो नरक में चली जाती हैं। तो शॉपकीपर्स ने कहा नहीं नहीं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा हाँ, तुम भगवान कृष्ण को एक थिंग बना के, एक कमोडिटी बना के जो हो बेच रहे हो, उसको एक वस्तु बना के बेच रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि ये टूरिस्ट को इनकी शालिग्राम शिला का थॉरो नॉलेज है भी कि नहीं। वो ये शिला ले जाएंगे, उससे वो मूंगफलियाँ तोड़े, बादाम तोड़े, कुछ भी कर सकते हैं। कई तो टूरिस्ट क्या करते हैं, इनको क्रैक कर देते हैं कि इनके अंदर जो है सोना होगा, इनको गोल्ड मिलेगा, और ये सबसे बड़ा जो है ऑफेंस है। तो शॉपकीपर्स जो है ना बड़े डर गए। आइंद्रा प्रभु ने कहा देखो देखो देखो, तुम्हारे लिए एक ही सॉल्यूशन है, तुम अपनी बेस्ट टू बेस्ट शिलास जो है मुझे दे दो। मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं उनको बहुत अच्छे से पूजा करूंगा, और तब वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो तुम्हारा 90% ऑफ जो सिन है ना वो माफ़ कर देंगे, और जो तुमको ये बिज़नेस रन करते हुए आया है, तो तुम मुझे अपनी बेस्ट शिला दे दो, मैं उनको वृंदावन लेके जाऊंगा। तो ऑलमोस्ट सारे शॉपकीपर्स जो वो एग्री हो गए, और सब ने उनको कम से कम ½ डज़न जो है शिला दे दी वृंदावन लेकर आने के लिए। और जब तक वो एंड में कलेक्ट किए, वो अपने रूम में आए, तो कम से कम वो 100 शिलास कलेक्ट करके आए थे। वो उनको इतनी सारी लानी नहीं थी, लेकिन उनको लगता था मैं जितने कृष्ण को वहाँ से रेस्क्यू कर दूँ। मतलब वो एज अ प्रिंस चार्मिंग बन के गए थे, और वो कृष्ण जो थे वो डैमसल थी इन डिस्ट्रेस, और उन्होंने एज अ अपनी शाइनिंग आर्मर और तलवार निकाल के आइंद्रा प्रभु ने जितने सारी कृष्ण जो डैमसल्स इन डिस्ट्रेस थी उनको रेस्क्यू करके वो वृंदावन ले आए, और उनको सबको एडॉप्ट कर लिया। और फिर जब उन्होंने ऐसे ही लोही बाज़ार में भी देखा कि कोई लोग शिला ऐसे बेच रहे हैं, उनको भी उन्होंने ऐसे ही बोला, और उन शिला को उन्होंने महाप्रसाद दिया और कुछ डोनेशन दी उस शिला की अगेन रेस्क्यू करने के लिए। सो इस प्रकार से वो जितने कृष्ण को बचा सकते थे वो बचाते थे। तो ये सारी शिला जो है आइंद्रा प्रभु की केयर में आ गई, और फिर शिला को वो वर्शिप करते षोडश उपचार 16 आइटम्स से, और उनको एक गोल्डन प्लेटेड प्लाटर में रख दिया। उनको रोज़ क्लीन करते, उनके ऊपर फ्रेगनेंट ऑयल लगाते, उनको नहलाते, थोड़ा सा जेंटल स्प्रे करते वाटर का, चंदन ऑफ़र करते, फ्लावर गार्लेंड ऑफ़र करते, रोज़ उनको तुलसी की एक ब्रांच से ना रोज़ उनको ब्रश करते, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि शालिग्राम को सिर्फ बात करा दो 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर से, और अगर तुलसी टच करवा दो तो शालिग्राम की सर्विस करना ये आसान है। और इन विंटर्स तो जब वो फ्रेश तुलसी लीव्स आती तो वो उन शिला को टैप करते। इन विंटर्स जब फ्रेश तुलसी लीव्स नहीं होती तो भी वो क्या करते, तुलसी की लकड़ी से उन शिला को रोज़ टैप करते। हर शिला को वो रोज़ एक पर्सनल अटेंशन देते और कहते तुम कृष्ण हो और तुमको लव और केयर की ज़रूरत है। सो ऐसे बहुत सारे विग्रह थे उनके पास, और वो उनकी सर्विस में हमेशा फेथफुल रहे। उन्होंने अपनी शालिग्राम शिला से ये प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पास वृंदावन में आई हो
और तुम हमेशा मेरे पास रहोगे और हमेशा वृंदावन में रहोगी। तो बहुत सारे डिवोटीज़ उनसे वो शालिग्राम शिला मांगने आते, तो वो बड़े स्ट्रिक्ट होते। इवन जीबीसी के सीनियर डिवोटीज़ भी उनसे आते तो आइंद्रा मना कर देते, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन। तो वो मेक श्योर करते कि वो जो है शालिग्राम शिला जो है वहाँ पे सेफ भी रहेगी, तभी वो देते। और एक बार एक रामेश्वर प्रभु आए, उन्होंने आइंद्रा प्रभु से एक शिला मांगी, तो वो बड़े उदास हो गए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली वो उनको देने के लिए रेडी हो गए। लेकिन जब वो उनको दे रहे थे तो वो ऐसे रो रहे थे कि जैसे वो अपने बच्चे से बिछुड़ रहे हो, ऐसे उनका भाव आ रहा हो। और वो इतना रोने लग गए, इतना रोने लग गए। और उन्होंने वो जो शिला देते हुए कहा, तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, तुम्हारे पास इतनी है? तो उन्होंने कहा नहीं, कम से कम ये वाली तो नहीं होएगी। इवन जो तुलसी महारानी को भी वो सर्व करते थे ना, तो तुलसी महारानी के लिए भी वो इतने ज़्यादा वो थे। एक विंटर में उनकी तुलसी महारानी ने जो बॉडी छोड़ दी, तो भी वो इतना रोए और उन्होंने कहा कि ओहो, कि ये शिला, ये तुलसी महारानी मुझे छोड़ के चली गई, मैं तो इनको कितना ऑफर करता था, इतना प्यार से रखता था। इवन जब उन्होंने उनकी बॉडी छोड़ भी दी, तुलसी महारानी की बॉडी चली गई, जो उनका स्टिक्स थे वो उनको भी बहुत टाइम तक आरती करते रहे, जब तक उसमें से न्यू तुलसी नहीं आई। और जब भी कोई उनको शिला मांगता था, तो वो मेक श्योर करते थे कि जो लेने वाला है वो एलिजिबल है कि नहीं, उसमें वो सारी क्वालिफिकेशन है कि नहीं, क्या वो एक व्रजवासी ब्राह्मण है कि नहीं, क्या वो सिर्फ ऐसे ही ले रहा है, क्या उसका प्रॉपर मूड है कि नहीं, वो प्रैक्टिसेस और रेगुलेशन अच्छे से करेगा कि नहीं, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करता है कि नहीं। तो एक बार किसी को उन्होंने शिला दी और उन्होंने कहा ये तदिया नरसिंह देव की शिला है। तदिया का मतलब होता है बिलोंगिंग, मतलब ये नरसिंह देव को बिलोंग करते हैं और ये नॉन डिफरेंट है भगवान से। और इनफैक्ट ये तो ज़्यादा है, क्योंकि ये भगवान का है, तदिया है। तो लॉर्ड शिव ने भी पार्वती को कहा था कि हायर देन द वर्शिप, तदिया का वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तदिया का मतलब भगवान का जो है उसका वर्शिप इंपॉर्टेंट है। भक्त कौन है? वो भगवान का है, तो भक्त का वर्शिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तदिया है, ये जो शिला है, ये उससे है जहाँ से भगवान जो है नरसिंह देव, जिस पिलर में से अहोबलम में जो एक पिलर जो हिरण्यकशिपु का महल था, उसके जो पिलर में से भगवान हिरण्यकशिपु अपीयर हुए थे, तो ये उस पिलर का रेमिनेंट है। तो ये लॉर्ड नरसिंह देव को बिलोंग करता है, ये तदिया है। तो ये तुम ये शिला लो, और ये देखो ये शिला क्या है, ये नेल के फॉर्म में है, ये लॉर्ड नरसिंह देव का नेल है। और जो ये तुम इसके ऊपर रेड स्ट्रीक देख रहे हो ना, एक रेड लाइन देख रहे हो, ये ब्लड है हिरण्यकशिपु का। तो ये उग्र नरसिंह शिला है। और जब उन्होंने उस डिवोटी को दिया और कहा कि अब मैं तुमको ये शिला देता हूँ और तुमको इसकी अच्छे से सेवा करनी है, हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम सिर्फ वजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण को वर्शिप करते हैं, तो तुमको जो ये नरसिंह देव भी है, ये भी वृंदावन के मूड में सर्व करने हैं, व्रज भक्ति में कंसीव करना है। नरसिंह कैसे? नरसिंह इज़ द सन ऑफ नंदा, व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, द लायन अमंग द मैन, वो शेर हैं। जितने भी यूथ हैं ना वृंदावन के, वो शेर हैं, वो फियरलेस हैं, वो लायन जैसे हैं, इसलिए वो नरसिंह अमंग द यंग मैन है, इज द लायन है। और वो जो है श्रीमती राधा रानी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो सारी डेमसल्स को, सारे व्रजवासियों को, इवन कंस के भेजे हुए जितने भी राक्षस हैं उनसे बचाते हैं। और गोपीज जो हैं वो भी इस नरसिंह देव को वर्शिप करते हैं, और उनका एसेंस क्या है कि ये श्याम सुंदर कृष्ण है। हमसा दूता में श्रीला रूप गोस्वामी ने भी इसका पास्ट टाइम लिखा हुआ है कि गोपी जो कृष्ण को बहुत सारे नाम से बुलाती हैं, उनको कभी नरसिंह देव कहती हैं। तो वो नरसिंह देव क्यों बोलती हैं? क्योंकि वो उनको श्याम सुंदर कृष्ण के फॉर्म में देख रही होती हैं। वो नरसिंह देव की पूजा नहीं करती, वो नरसिंह देव में जो है श्याम सुंदर कृष्ण को देख रही होती हैं कि वो ही उनके स्रोत है। तो हमें राधा कृष्ण की वर्शिप करनी है, हमें ये मूड एस्टैब्लिश करना है कि हम जो है सर्विस ऑफ राधा रानी और कृष्ण के लिए हैं, और ये शिला हमारी ऐसे ही है। और गोवर्धन, आपको गोवर्धन हिल का मूड भी फॉलो करना है, उनसे बेग करना है, क्योंकि वो हरिदास वरी हो कि आप भी प्लीज़ मैनिफेस्ट करो कि मैं उस ग्रेस को देख पाऊँ और मैं भी वो भगवान के ब्यूटीफुल फॉर्म से अट्रैक्ट हूँ, कि जो कि बहुत ही डियर मोस्ट है आपके लिए, तो वो बहुत डियर है, मोर डियर देन योर लाइफ।
मेरी भी वर्शिप उस एलिवेटेड लेवल पे हो। डिवोटीज़ जो होते हैं उस लेवल पे एलिवेटेड नहीं होते, जो साधक होते हैं। तो साधक को सबसे पहले जो है गौड़ निताई की पूजा शुरू करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो राधा कृष्ण के हमें जब हम विग्रह की सेवा करते हैं तो उस समय हमें राधा कृष्ण के पास टाइम सुनने चाहिए, ताकि हम अपने विग्रहों से और अट्रैक्ट हो। उनके फॉर्म, क्वालिटीज़, पास टाइम्स, हमें धाम के बारे में सुनना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी की बुक गोविंद लीलामृत में दी हुई है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कृष्ण भावामृत में दी हुई हैं। इनको हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप बिगनिंग कर रहे हो और मतलब जब आप ऐसा पढ़ते हो तो आप एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन उनसे फील कर पाते हो, एक इंटेंस लॉन्गिंग उनसे फील कर पाते हो और आपको लगता है हमें डायरेक्ट दर्शन हो राधा और कृष्ण की लीलाओं के। तो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये बहुत सीरियस है। ये हमें एक कनेक्शन देती हैं कि हम क्या इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, पागल बन के फंसे हुए हैं। यहाँ पे इतनी सारी ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, वर्ण की, आश्रम की, जॉब ड्यूटीज़ हैं, फैमिली ड्यूटीज़ हैं। हम क्यों हैं? हमारा तो बेसिक गोल जो है, हमारा जो बेसिक फोकस होना चाहिए कि हम जो है भगवान के धाम वापस जा सकें। सब भूल जाओ, क्योंकि सब आएगा और चला जाएगा, लेकिन जो हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है वो हमारा मेन है। क्योंकि अल्टीमेट नेसेसिटी ऑफ जीवा इज़ कि प्रेम उसको मिलना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? जब वो वस्तु सिद्धि को रियलाइज़ करेगा कि वो उसके अंदर एक सब्सटैंशियल स्पिरिचुअल बॉडी है, और जब वो साधक बन के उस प्रेम को पाने की चेष्टा करेगा तो उसको सिद्ध दे देगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम गोवर्धन शिला को मैड मैन और मैड वुमेन की तरह अप्रोच करें कि हमें भी वो सिद्धि मिले, ताकि हम जो है भगवान की लीलाओं में एंटर कर सके, हमारा भी सिद्ध स्वरूप होए और हमारा क्या सिद्ध दे होगा और हमें भी स्वरूप सिद्धि मिले। वस्तु सिद्धि तो हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ हमारे अंदर वो चीज़ है, लेकिन उसको अप्रोच करने के लिए, उसको पाने के लिए हमें चाहिए स्वरूप सिद्धि। और जब तक हम अपना सच्चिदानंद विग्रह सिद्ध देह ना पहन ले, तब तक हम भगवान के घर वापस नहीं जा सकते। और इसीलिए गोवर्धन शिला और शालिग्राम शिला को वर्शिप करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक सेल्फलेस एटीट्यूड लाना चाहिए व्रजवासी की तरह, कि जो कि नरक में जाने के लिए भी तैयार है अपने कृष्ण को प्रेम करते हुए। वो कहते हैं कि मुझे व्रत से बाहर निकाल दो, मुझे नरक में डाल दो, लेकिन वो फिर भी इतनी एंजाइटी सफ़र करते कृष्ण के विरह में। उनको सेटिस्फाइड है कि कृष्णा प्लीज़ होना चाहिए। वो रियल प्रेम है, वो व्रज प्रेम है। तो प्रेम जो है वो ज्ञान मिश्रित नहीं है, सिर्फ केवल प्रेम। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, सिर्फ केवल भक्ति, ब्रज भक्ति गुरु परंपरा से जो हमें मिली है, नाम भजन से मिलेगी। और जब हम ये करेंगे तो कृष्ण हमें माफ़ कर लेंगे, राधा रानी हमें माफ़ कर लेंगे, रूप मंजरी हमें माफ़ कर लेंगी, और फिर वो काम पे लग जाएंगे। वो सारी ऐसी अरेंजमेंट्स करेंगे कि वो हमें गुरु देंगे, कौन सा हमें चाहिए, वो सारी अरेंजमेंट्स कर लेंगे। सूनर और लेटर सब चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी और एंड में हम परफेक्ट बन जाएंगे। क्योंकि वो हमसे ज़्यादा चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने। हम तो थोड़ा चाहते हैं, हम तो हमारा जो हृदय इधर उधर हिल डुल जाएगा, लेकिन वो हमसे ज़्यादा चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने, कि हम जो है वापस भगवान के धाम आए। हम थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो हमें लॉन्ग रन तक लेके जाते हैं, और जो हम भागते हैं उनकी कृपा से, ये रागानुगा भक्ति है। लिटिल इंटरेस्ट इन द अफेयर्स और उनके पीछे भागना, दिस इज रागानुगा भक्ति। कृष्ण अपने आप को रिवील करते हैं, वो अपने स्वीट डिवोटी के हार्ट में रिवील करते हैं, जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कोई एनवी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, राग नहीं है, और किसी के प्रति हेट्रेड नहीं है। तो वो अधिकारी होता है राधा कृष्ण की लीला सुनने के लिए। जितना हम इन सारी चीज़ों से, हम कृष्ण से भी एनवी करते हैं कि हम वो सुप्रीम इंजॉयर क्यों हैं, हम भी इंजॉय करेंगे, हम भी मटेरियल एनर्जी इंजॉय करेंगे। और जब तक हमारे अंदर ये चीज़ रहेगी तब तक हम कृष्ण की लीला नहीं सुन पाएंगे, तब तक हम कृष्ण के धाम नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप में वो एनवी चली जाती है और आप अपने ट्रांसेंडेंटल गोल्डन प्रोटोटाइप में आ जाते हो, जो हम एक्चुअल में हैं, और हमारा रिफ्लेक्शन कैसा, आयरन, परवर्टेड फॉर्म है हम आयरन का। जब हम अपने ट्रांसेंडेंटल गोल्डन प्रोटोटाइप में आ जाएंगे तब हम रियल हैप्पीनेस
फील कर पाएंगे, तब हम रियल सब्सटेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा पाएंगे। जब हम अपनी सेंसेस को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, मटेरियल ग्रेटिफिकेशन के लिए। और इसके लिए बहुत अच्छा है कि हम गोवर्धन पूजा में एब्जॉर्ब रहें, हम कृष्ण की व्रज लीला में एब्जॉर्ब रहें, हम कृष्ण की व्रज लीला को सुने, हम उन पूजा करें। तो आप अगर आपको 45 मिनट्स लगते हैं या घंटा लगता है विग्रह सेवा करने में, तो आपको वो सुनना चाहिए। और सारा टाइम तो हम प्रीच करते हैं, बाकी जब तक हम अंदर से स्ट्रांग नहीं होएंगे तब तक हम कैसे प्रीच कर पाएंगे। मुझे पूजा करने में 4 घंटे लगते हैं, तो मैं वो 4 घंटे वेस्ट कर दूं क्या पूजा करते हुए? नहीं, मैं वेस्ट नहीं करता। मैं वो भाव को रेलिश करता हूँ, मैं गोस्वामी लिटरेचर को सुनता हूँ, इतने डीपली रेलिश करता हूँ जब मैं वो उनकी सेवा करता हूँ। और यदि कोई ये शिला व्रत से बाहर ले जाता तो आइंद्रा प्रभु कहते कि तुमको ये शिला जो है जहाँ पे भी लेके जाओगे वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना जैसे व्रज का, ठीक है। और सीरियस, ये तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ मोर सीरियस देन योर फैमिली या तुम्हारी जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर स्टेप पे यू हैव टू हैव योर डीटी इन योर माइंड, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। उन्होंने राधिका रमन प्रभु को बोला था आपको ये डीटीज़ को जो है अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और जिनको भी वो गोवर्धन शिला करते थे तो वो कहते थे वहाँ पे संकीर्तन करना है, कुछ करते रहना है अपनी डीटीज़ के लिए। आपकी पूरी लाइफ जो है इनके अराउंड सेंटर होनी चाहिए कि आप इनको प्लीज़ कर रहे हो। पूजा का मतलब सिर्फ वर्शिपिंग ऑन फॉर्मेलिटी नहीं है, इट्स अ फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। पर गोवर्धन वर्शिप इज़ नॉट अ पूजा, इट इज़ अ सर्विस। आप सेवा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा कर रहे हो, आप उनके प्लेजर के लिए हर चीज़ कर रहे हो। तो उनको जौन सी अगरबत्ती की सुगंध पसंद है आप वो ऑफ़र कर रहे हो उनको, आप उनको फ्लेम दीप दिखा रहे हो, क्योंकि आपके हृदय के अंदर जो फ्लेम है, वो डिज़ायर है, वो आप दिखा रहे हो, उनके प्लेजर के लिए दिखा रहे हो। तो आपको तुलसी स्टिक से जो है दीप जलाना है। और जब वो आप ऐसे करते हो तो वो मिलियन टाइम आपकी हार्ट की फ्लेम को दिखाता है कृष्ण को कि जो आप विरह अग्नि फील कर रहे हो। और जब तुलसी महारानी का ग्रेस आपको मिलता है तो इवन कृष्ण और आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और जब आप कृष्ण को तुलसी ऑफ़र करते हो तो वो बहुत सेटिस्फाई होते हैं, चाहे उनकी पिक्चर को क्यों ना आप ऑफ़र कर रहे हो। तो आरती करनी है, तुलसी को करनी है, आपको इंसेंस दिखानी है। और अगर आप किसी भी तुलसी की वुड से ये सारी चीज़ें दिखाते हो तो वो भी उतने ही प्योर हो जाते हैं। जैसे आप कोई दीप जला रहे हो या तुलसी या आप क्या कहते हैं अगरबत्ती जला रहे हो तुलसी की स्टिक से, तो वो उतनी ही प्योर हो जाती है। सो आप तुलसी जितनी प्योर हो जाती है तो हमें तुलसी की जो स्टिक्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। और कुछ भी आप ऑफ़र करते हो तो उसके तुलसी के उसके अवज में आपको ऑफ़र करना चाहिए। जैसे हम तुलसी की माला पे चैंट करते हैं तो कृष्ण बहुत हैप्पी होते हैं। हम तुलसी की लीफ जो है अपनी टंग पे रखते हैं तो हमारे वर्ड्स जो हम निकालते हैं वो कृष्ण बहुत खुश होते हैं वो सुन के, ठीक है। और जितना भी हम तुलसी के साथ एसोसिएशन करेंगे, हमको तुलसी प्लांट को वाटर करना चाहिए। और हमें कृष्ण को वो इवन स्नान करवाते समय भी उनके जल में तुलसी डाल देनी चाहिए, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं। और तो ये जो तुलसी महारानी है वो उनके प्लेजर के लिए, हमें हर काम करना चाहिए उनके प्लेजर को कंसिडर करते हुए, क्योंकि वो सिर्फ एक डीटी नहीं है, हमें उनको एक डीटी की तरह नहीं देखना। वो हमारे प्राण धन है, हमारे लिए वो सब कुछ है। जैसे कि कोई अगर आपको पिन प्रिक करता है और आपको पेन होता है तो उसी प्रकार आपने भी 2 बार सोचना है कि यदि कोई पिन उनको चुभ तो ना जाए, क्योंकि वो उतना ही उनको हर्ट करता है कि आपके डीटी को भी कोई बड़ी पिन प्रिक ना कर जाए। तो तुमको जो एक्सेप्ट करना है कि बिफोर आपके डीटीज़ जो हैं किसी डिस्ट्रेस में जाएं, आपको वो डिस्ट्रेस एक्सेप्ट करना है, इवन डिस्ट्रेस ऑफ डेथ की। लेकिन आपका जो है डीटीज़ जो है आपके हमेशा खुश रहें। आप अपनी लाइफ भी दे सकते हो आपके डीटीज़ के प्लेजर के लिए, स्पेशली गोवर्धन शिला के लिए। आपको आप चाहो तो आप अपनी ज़िंदगी भी दे सकते हो, ठीक है। और ये कोई लाइट थिंग नहीं है, ये सेवा है और इट्स वर्थ, हमारी लाइफ के लिए वर्थ है। मतलब हमारी लाइफ भी उसके सामने तुच्छ है।
और गोवर्धन वर्शिप से हमें कोई बेनिफिट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको गोवर्धन को अपने आप को सेल कर देना चाहिए, आपको वो मेंटालिटी अपनानी है, तभी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में छलांगे लगा के आगे बढ़ पाओगे। तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। सो आगे हम देखते हैं कि तो उन्होंने कहा, जब भी वो ऐसी डीटीज देते थे, जैसे वो राधिका रमन प्रभु को गोवर्धन शिला दे रहे थे तो वो रो रहे थे। वो कहते हैं तुमको ऐसे वर्शिप करना है कि तुम्हारे अश्रु से जो है तुम डीटीज का स्नान करो, और जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम ऐसे सर्व नहीं कर रहे तो उस दिन मैं ये शिला तुमसे वापस ले लूँगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस थिंग है। कृष्णा वॉन्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। कृष्ण एक पुरुष हैं जो सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं और वो डिमांड कर रहे हैं, और हमारा बिजनेस है कि हम उसको सीरियसली कंसिडर करें और उनकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करें, उनके कमांड का हम रिस्पेक्ट करें। हम डिमांड नहीं कर सकते, हम उस पोजीशन में ही नहीं है। हमारी पोजीशन है टू फॉलो हिज डिज़ायर और उनके डिज़ायर को सर्व करना। वो अगर लव डिमांड कर रहे हैं नथिंग एल्स, तो हमें देना है। तो और वो लव क्या है? वो सेवा है, और सेवा मतलब उनकी सारे प्लेजर्स को कंसिडर करना, ये प्योर डिवोशनल सर्विस है। तो मुझे ये कोई डिस्ट्रेस नहीं लेना है कि तुम अपने डीटीज़ को अनहैप्पी रख रहे हो, और मैं ये कभी भी सुन नहीं सकता, और अगर मुझे पता चला तो मैं ले लूँगा उनको वापस। और जब वो ऐसी बात बोल रहे थे तो वो एक्चुअली गुस्सा नहीं कर रहे थे। उनकी जो आंध्र प्रभु की वॉइस थी वो ट्रेम्बल कर रही थी कि ऐसा अनिष्ट ना हो जाए। जैसे कई बार हम कुछ चीज़ नहीं बोलते कि हम वो चीज़ बोलना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारा दिल धड़क जाता है उस चीज़ के लिए, तो हम वो चीज़ बोलना ही नहीं चाहते, तो हमारी आवाज़ कांप जाती है। उसी प्रकार आंध्रा प्रभु की आवाज़ कांप जाती थी। और वो अपने विग्रहों के लिए रोज़ कुक करते थे, ठीक है, स्पाइसी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड खिचड़ी रिच घी में करते थे। 3-4 लीटर वो बेल मेटल पॉट में वो करते थे। 5 हैंडफुल उसमें राइस डालते थे, उसको वॉश करते थे, उनको बॉईल करते थे, उसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स डालते थे। ग्रीन पम्पकिन, टिंडा, जो बेबी पम्पकिन होता है वो तो उनको सबसे फेवरेट था, टिंडा तो उनका सबसे फेवरेट था। रेडिश, बेल पेपर, कॉलीफ्लावर, ये सब उनमें डालते थे, उनको घी में फ्राई करते थे। एक बार उनके ड्रीम में निताई सची सुता आए और उन्होंने कहा कि आप ना प्योर काऊ का घी लाओ और उसमें बनाओ। तो वो बहुत सारा यूज़ करते थे। वो खिचड़ी उसी में बनाते थे, और खिचड़ी के ऊपर भी वो ऐसा ही प्योर काऊ का घी डाल देते थे। वो कैबेज फ्राई करते थे जब तक वो ब्राउनिश नहीं हो जाती थी, और उनका स्ट्रॉन्ग फ्राइड टेस्ट नहीं आता था। पोटैटोज़ को फ्राई करते थे, मूंग दाल की बोरी बनाते थे, नट्स बनाते थे, पनीर, और वो उनके जो स्पाइसेस होते थे वो हींग यूज़ करते थे, जीरा यूज़ करते थे, कोरिएंडर यूज़ करते थे, सौंफ, जिंजर, ब्लैक पेपर, ये सारे, काला नमक, ये और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। और बहुत सारी ग्रीन चटनीज भी करते थे, लेकिन चतुर्मास में वो बहुत सिंपल बनाते थे। वो सिर्फ अदरक, काला नमक और काली मिर्च यूज़ करते थे। और उनको अचार मिक्स विद जिंजर वेराइटीज़ उनको अपने उनको ऑफ़र करना बहुत पसंद था। और जो कुशंडी होता है, बंगाली मस्टर्ड सॉस होता है जो मायापुर से, वो भी उनको अपने डीटीज़ को ऑफ़र करना बहुत होता है। एक बार उनके ड्रीम में डीटीज़ ने आके पोटैटो चिप्स का डिमांड किया, तो वो लोई बाज़ार में गए, ड्राइड रॉ पोटैटो के थिन स्लाइसेस लाए, उनको फ्राई किया घी में, चाट मसाला ऑफ़र करके उन्होंने अपने डीटीज़ को सर्व किया। तो उनके डीटीज़ भी आके अब मेन्यू बताते थे उनको। और चतुर्मास में वो फ्यू वेजिटेबल्स ही यूज़ करते थे, पोटैटो, पम्पकिन, टिंडा। और समर में वो कोल्ड प्रिपरेशन, क्यूकम्बर, रेडिश, नट्स, कैशू, आलमंड्स, ड्राइड फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स जितने भी अवेलेबल होते थे, मेलन, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, अदर बेरीज, पीचेस, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, अनार, किलो डेली वहाँ पे ऑफ़र करते थे। और ऑलवेज अ स्वीट्स तो हमेशा ऑफ़र करते थे, सिवाय चतुर्मास में ही वुड ऑफ़र मिल्क स्वीट्स, समटाइम्स रसभरीज भी ऑफ़र करते थे, गूसबेरीज, टिप्ड इन हनी, ऑरेंज जूसेस, कीनू का जूस था, उसमें जैगरी डाल के ऑफ़र करते थे। जैगरी क्या होता है? गुड़ डाल के ऑफ़र करते थे। कुछ स्वीट्स वो ब्रजवासी स्वीट शॉप से ले आते थे, मिल्क केक, मलाई बर्फ़ी, पनीर, समोसा, कचौड़ी, चटनी, ढोकला,
उसके ऊपर जो मिर्ची होती थी वो सब, वो जो भी वृंदावन में कुक होता था वो अपने डीटीज को सर्व करते थे। और उनको कई बार बुरा लगता था चतुर्मास में कि उनके विग्रहों को मिल्क स्वीट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग व्रत लेते थे कि मिल्क नहीं लेंगे। तो फिर वो क्या करते थे, बुरा से स्वीट्स बना देते थे, नट्स उसमें डाल के, ड्राई फ्रूट डाल के, ब्लैक पेपर डाल के उनको देते थे। और आइंद्रा प्रभु खाते और पीते नहीं थे जब तक उनकी सारी जो डिटेल डीटी वर्शिप है वो पूरी ना हो जाए। और खाना भी वो ऐसे नहीं था कि 5-10 मिनट विग्रहों के सामने रख देते थे। जब तक आधा घंटा विग्रह के सामने वो भोग लगाते थे, और उसमें जब तक वो उनको रेस्ट पे नहीं लेते थे लेट नाइट तक, तब तक वो खाना नहीं खाते थे। कभी कभार तो इतना देर हो जाता था कि वो कुछ भी नहीं खाते थे, और कभी कभार उनको सर्विस करते हुए मॉर्निंग हो जाती थी। और उनका कभी भी जो टाइम था वो फिक्स था नहीं। और इस शेड्यूल की वजह से क्या हुआ कि रात को देर रात से खाना, क्योंकि जब तक उनके विग्रह की सर्विस नहीं होगी, जब तक आधा घंटा वो विग्रह का भोग नहीं लगेगा, और जब तक वो उनको रेस्ट पे नहीं करेंगे, और देर रात तक वो खाना नहीं खाते थे, तो ऐसी शेड्यूल की वजह से क्या हुआ, उनको तो मॉर्निंग में खाना पचना ही बंद हो गया। ऑल्दो वो रेगुलरली बात करते थे, अपने आप को क्लीन रखते थे, और जब वो कुकिंग करते थे, पूजा करते थे, तो रूम जो होता था बहुत हीटेड अप हो जाता था। तो वो बहुत सारी स्मेल्स जो होती थी उनके कपड़ों में ऑयल से वगैरह वो आनी शुरू हो जाती थी। तो फिर वो क्या करते थे, फिर से जाके स्नान करते थे, और कई बार अपने विग्रहों को भी ना क्योंकि रूम में स्मेल हो जाती थी कितने सारे उसकी वजह से, जो वो खाना वहाँ पे कुक कर रहे हैं, तो वो ना एक ऑयल, पचौली ऑयल जो वो लाए थे, साइफ्लोरा, इंसेंस और काउ डंग, वुड स्मोक, मस्क, कैम्फर, ये सब मिक्स करके वो अपने विग्रहों को लगाते थे, अपने डीटीज पे रख करते थे, ताकि वो हमेशा महकते रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो कि जो वो खाना वहाँ पे बना रहे हैं और मसालों की स्मेल से, ठीक है। और वो कई बार अपने क्लोथ्स पहने ही शावर कर लेते थे, ठीक है। और वो ये नहीं देखते थे कि कौन सा साबुन है, कि क्या है कि नहीं है। वो कई बार बर्तन मांजने वाले साबुन से भी नहा लेते थे, कुछ भी होता था। और वो जो तिलक लगाते थे वो गोपी चंदन मिक्स करके, राधा कुंड की मिट्टी का और जो तुलसी प्लांट की जो रज होती है उसको मिक्स करके वो तिलक लगाते थे। शास्त्र ये ग्लोरीफाई करता है कि जब हम इन चीज़ों को मिक्स करते हैं, इन तीनों की हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। मतलब एक गोपी चंदन, राधा कुंड की रज और तुलसी प्लांट की जो रज होती है, जहाँ पे तुलसी प्लांट होता है, उन तीनों की रज को मिक्स करके वो तिलक लगाते थे। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे वो डिवोटीज़ को जो है विग्रह सेवा में कैसे ट्रेन करते हैं, वो हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज बहुत समय हो गया, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था ये पढ़ते हुए कि कैसे उन्होंने शालिग्राम शिला को कैसे वर्शिप करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, इतना अच्छा डिटेल में बताया। और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे वो जो है विग्रह सेवा के लिए सबको ट्रेन करते हैं, और उनमें मात्र भर भी थोड़ी सी भी एनवी नहीं है, क्योंकि जिनको उन्होंने ट्रेन किया और वो अगर उनसे अच्छा कर रहे होते तो वो उनको अप्रिशिएट करते थे कि वाह, तुम राधा श्याम सुंदर को मेरे से भी ज़्यादा अच्छा सजा रहे हो। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हरे कृष्णा एवरीवन।